Question number 5. Discuss why wearing more layers of clothing during winter keeps us warmer than wearing just one thick piece of clothing. देखो हमें डिस्कस करना है कि हम क्यों गर्म कपड़े पहनते हैं. मोर लेयर ऑफ क्लॉथिंग ड्यूरिंग अ विंटर में कीप अस वार्मर, गर्म रखने की, देन वेयरिंग जस्ट वन थिक पीस ऑफ क्लॉथिंग. और हमें बताना है कि वन थिक ऑफ पीस ऑफ क्लॉथिंग हम कैसे पहन रहे हैं. द एयर गेट ट्रैप्ड बिटवीन टू लेयर्स ऑफ वार्म क्लॉथ. सो एयर होती है जैसे हमने कपड़ा पहना, देन कपड़ा पहनने के बाद एयर क्या करती है, गेट ट्रैप कर लेती है हमारी बॉडी को दोनों तरफ से कवरिंग कर लेती है. हमारी बॉडी में से वार्म ना तो आउट पास हो पाती है ना इन पास हो पाती है. तो सो वो क्या करती है कि वो हमारी जो बॉडी की हीट है उसमें एब्जॉर्ब कर देती है. देन हमारी बॉडी को वो कपड़े हमें क्या रखते हैं, गर्म रखते हैं और हमारी बॉडी को हीट प्रोवाइड होती है. एयर एक्ट्स एज इंसुलेटर ऑफ हीट. जो एयर होती है वो किसका काम करती है, इंसुलेटर ऑफ हीट का करती है. दिस लेयर प्रिवेंट आवर बॉडी हीट टू escape इन द सराउंडिंग्स. देखो दिस लेयर प्रिवेंट्स, वो लेयर क्या प्रिवेंट्स करती है आवर बॉडी हीट टू escape इन द सराउंडिंग्स. मोर लेयर ऑफ थिन क्लॉथ्स विल अलाउ मोर एयर टू गेट ट्रैप्ड एंड एज अ रिजल्ट वी विल नॉट फील कोल्ड. देखो जो हमने कपड़े पहने हैं, मोर लेयर्स ऑफ थिन क्लॉथ पहने हैं, तो वो हमें ठंडा का एहसास तो कराएंगे, होगा हमें, लेकिन वो हमें जो उसका रिज़ल्ट होगा उसमें क्या होगा कि हमें जो हमने पहना है वी विल नॉट फील कोल्ड. तो उसमें हमें ठंडा नहीं लगेगा. हम जो वन थिक पीस ऑफ क्लॉथ पहने हैं विंटर के से वुल के, तो उसमें क्या है हमें लगेगा तो सही कि हाँ उसमें से एयर पास हो रही है, बट जो हमारा जो फीलिंग है हमारी बॉडी को जो वार्मनेस मिलेगी वो क्या मिलेगी, गर्म मिलेगी, मतलब हमारी बॉडी को हीट प्रोवाइड होगी. सो वियरिंग मोर लेयर्स ऑफ क्लॉथिंग, तभी हम मोर लेयर ऑफ क्लॉथिंग पहनते हैं ड्यूरिंग विंटर. कीप अस वार्मर रखने के लिए, देन कीप अस वार्मर देन वियरिंग जस्ट वन थिक पीस ऑफ क्लॉथिंग. तो क्या करते हैं, तब हम वन पीस ऑफ क्लॉथिंग पहनते हैं. लुक एट फिगर 4.13. मार्क वेयर टू हीट इज अ बीइंग ट्रांसफर्ड बाय कंडक्शन, बाय कन्वेक्शन, बाय रेडिएशन. सो कंडक्शन, देखो अपने यहाँ से एक बर्नर लिया, बर्नर लेने के बाद क्या करते हो आप उसमें से हीट एब्जॉर्ब करते हो. हीट क्या कर रही है, हीट ट्रांसफ़र हो रही है बर्नर से. विदाउट मीडियम भी हीट ट्रांसफ़र करेगा, और हीट ट्रांसफ़र किसके थ्रू है, रेडिएशन. ये प्रोसेस क्या होती है, उससे रेडिएशन प्रोसेस होती है. एंड देन जो स्टील का बर्तन है, ये किसके थ्रू, पहले फर्स्टली क्या हॉट होगा, जो बर्नर है ये हॉट होगा. जो बर्नर हॉट होने के बाद इसमें क्या कौन सी प्रोसेस होगी, कंडक्शन प्रोसेस होगी. और प्रोसेस होने के बाद इसका जो इनसाइड ऑफ वाटर या मिल्क है उसको कौन हॉट करेगा, मतलब उसको हीट कैसे प्रोवाइड होगी, इसको हीट प्रोवाइड होगी बाय कन्वेक्शन मेथड से, बाय कन्वेक्शन मेथड. सो हमने यहाँ पे इसको मेंशन कर दिया, रेडिएशन, कंडक्शन एंड कन्वेक्शन मेथड. सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7. इन प्लेसेस ऑफ हॉट क्लाइमेट इट इज़ एडवाइज्ड दैट द आउटर वॉल्स ऑफ आवर बी पेंटेड वाइट एक्सप्लेन. देखो जो एक हॉट क्लाइमेट प्लेसेस होते हैं उसमें एडवाइस करते हैं कि हम जो उसके आउटर वॉल होती है उसमें हमें वाइट कलर का पेंट करना चाहिए. क्यों, वो एक्सप्लेन करना. इन प्लेसेस ऑफ हॉट क्लाइमेट, जो हॉट क्लाइमेट होता है, इट advise that the outer walls of your houses be painted white because white color reflect most of the heat. जो white color क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है किसको, हीट को, that falls on in जो उस पर पड़ रही है. और we can say that it absorbs less amount of heat, therefore the temperature inside the house does not increase very much. देखो क्या कह रहा है, इन प्लेसेस ऑफ हॉट क्लाइमेट, जो हॉट क्लाइमेट होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा इट इज़ एडवाइज दैट द आउटर वॉल्स ऑफ हाउसेज भी पेंटेड वाइट. देखो जो वाइट कलर का क्यों पेंट कराते हैं हॉट प्लेसेस पे, जहाँ क्लाइमेट हॉट होता है, तो वहाँ पे इसलिए करवाते हैं कि जो उनकी जो हीट है उसको रिफ्लेक्ट कर सके, उसकी जो अंदर जो मतलब मकान के अंदर जो गर्मी ना जाए, तक गर्मी ना पहुँचे, उस तक हीट अब्जॉर्ब ना. तो इसलिए वाइट कलर का पेंट इसलिए करते हैं क्योंकि वो लाइट कलर क्या करता है, वो रिफ्लेक्ट करता है हीट को. जो भी सन की हीट पड़ेगी, कैसी भी हीट होगी, तो वो क्या करेगा, उसको रिफ्लेक्ट करेगा. रिफ्लेक्ट करने के बाद क्या होगा, वो जो अंदर उनकी इतनी गर्मी नहीं जाएगी, जिससे उनको लेस अमाउंट मतलब हीट तो महसूस होगी, गर्मी तो महसूस होगी, पर इतनी ज़्यादा गर्मी महसूस नहीं होगी जितनी होनी चाहिए. सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 लीटर ऑफ वाटर एट 30 डिग्री. क्वेश्चन नंबर 8 है 1 लीटर ऑफ वाटर एट 30 डिग्री इज मिक्सड विद
1 लीटर ऑफ वाटर एट 50 डिग्री, द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर विल बी। देखो दोनों का टेम्परेचर, दोनों क्या है, एक दोनों वाटर है, एक तो 1 लीटर वाटर 30 डिग्री है, उसको मिक्स किया है किसमें 1 लीटर वाटर ऑफ 50 डिग्री। तो दोनों हमें पता है जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है वो क्या करता है, कम वाले टेम्परेचर को, जिसका कम, इसको क्या करता है, इसका भी टेम्परेचर का क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा, क्योंकि हमने दोनों चीज़ों को मिक्स किया, एक ठंडा पानी और एक गर्म पानी। गर्म और ठंडे पानी मिक्स करने के बाद क्या किया, वो पानी को इक्वल पोजीशन में लाएगा, मतलब जिसको हम कहते हैं नॉर्मल कोसा पानी या ताज़ा पानी। हाँ, तो एक गर्म पानी था एक ठंडा पानी, दोनों मिक्स करने किया तो हमें कैसा मिल गया, एकदम नॉर्मल पानी मिल गया, मतलब एक कोसा टाइप का पानी मिल गया, जिसको मीन आवर लैंग्वेज, ओमन लैंग्वेज वी कैन से दैट कोसा पानी। तो इसमें हमें बताना है, इसमें हमारे MCQs में पूछा हुआ है हमसे क्वेश्चन, (80°C more than 50 degree but less than 80°C, C is a 20°C, D is a between 30 डिग्री एंड 50 डिग्री। देखो अब 80°C दोनों में ज़्यादा मिलेगा, मतलब दोनों के बीच में मिक्स करने का ज़्यादा टेम्परेचर हो रहा है तो नो। मोर देन 50 डिग्री, 50 डिग्री ज़्यादा हो जाएगा, बट लेस देन 80 डिग्री नो। 20 डिग्री का लेस देन हो जाएगा तो ये भी गलत है। बिटवीन 30 डिग्री एंड 50 डिग्री तो यस। देखो दोनों के बीच का टेम्परेचर होगा, क्योंकि जब गर्म और ठंडे को मिक्स करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, एक नॉर्मल सिचुएशन मिलती है ना, बीच की सिचुएशन मिलती है, तो उसको क्या बोलते हैं, बिटवीन 30 डिग्री एंड 50°C। क्लियर। एन आयरन बोल एट 40°C ड्रॉप्ड इन अ मग कंटेनिंग वाटर एट 40°C, द हीट विल देखो एक आयरन बोला, उसको हमने 40°C में ड्रॉप किया मग के अंदर, और कंटेन करिए वाटर एट 40°C, द हीट विल बी एब्जॉर्ब, तो फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर, जो आयरन बॉल होगी उसमें क्या फ्लो होगा, वाटर फ्लो होगा, नॉट फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर और फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एंड पहले फर्स्ट पढ़ लेते हैं इसके ऑप्शंस। फ्लो फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल, इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ बोथ, दोनों का टेम्परेचर इंक्रीज होगा। एक आयरन बॉल है जिसका टेम्परेचर कितना है 40°C, उसको हमने क्या किया, उसको एक मग में, पानी के मग में ड्रॉप किया, एक आयरन बॉल को एक हमने पानी के मग में ड्रॉप किया, उसका टेम्परेचर 40°C, द हीट विल बी, तो उसके अंदर की हीट क्या होगी। देखो इन दोनों के बीच की हीट क्या होगी, मेरे को लगता है कि आयरन बॉल को जो हम वाटर के अंदर डालेंगे तो वो क्या गर्म नहीं होगी, ठंडी होगी, एक नॉर्मल सिचुएशन में, गर्म भी होगी तो एक नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगी, और उनको डालने के बाद जब उसके ड्रॉप लेना मग कंटेनिंग वाटर एट 40°C, तो क्या करेगी, वो एक नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगी, तो इसका ऑप्शन इज अ बी। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए वुडन स्पून इज अ डिप इनटू अ मग कप ऑफ आइस क्रीम, इट्स अदर एंड। देखो वुडन स्पून है, एक वुडन स्पून हो रही है, उसमें क्या कर रहे हैं कि एक कप है, कप के अंदर आइस, एक तो उसका पकड़ने की जो मतलब स्पून, वुडन स्पून को जो लकड़ी की चम्मच होती है उसको पकड़ के हम आइसक्रीम खा रहे हैं, तो हमें क्या करें, बिकम्स कोल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन, बिकम्स कोल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन, बिकम्स कोल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन, डज नॉट बिकम्स कोल्ड। देखो एक चम्मच और चम्मच में आइसक्रीम के अंदर डालेंगे तो क्या डालने के बाद उसमें से हीट मतलब एब्जॉर्ब होगी, कंडक्शन होगा, क्या वो चम्मच ठंडी हो जाएगी पूरी उसके हैंडल तक, नहीं होगी। उसमें कन्वेक्शन होगा, क्या वो चम्मच मतलब आइसक्रीम को ठंडा कर देगी, या उसके कुछ चेंजमेंट होगा, उसके जो अदर साइड है, दोनों साइड को, वो उसको भी ठंडा कर देगी, कोल्ड कर देगी। तो नो। बिकम्स कोल्ड बाय द रेडिएशन, क्या वो मीडियम के थ्रू, मतलब उसके थ्रू, आइसक्रीम के थ्रू क्या पूरी चम्मच को ठंडा कर सकती है, नो, वो भी नहीं करेगी। तो डज नॉट बिकम कोल्ड, कुछ भी नहीं होगा, डज नॉट बिकम कोल्ड। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, stainless steel pan are usually provided with copper bottom. The reason for this could be that copper bottom makes a pan more durable. Such pan appear colorful. Copper is a better conductor of heat than the stainless steel, and copper is easier to clean than the stainless steel. क्या कह रहे हैं, स्टेनलेस स्टील पैन आर यूजुअली प्रोवाइडेड विद द कॉपर बॉटम। जो स्टेनलेस स्टील का पैन होता है वो क्या प्रोवाइड करता है, कॉपर बॉटम हमेशा प्रोवाइड करता है। द रीज़न फॉर दिस, किस लिए बनाया जा सकता है, ऐसा क्यों होता है कि उसमें किस लिए होता है, क्योंकि वो कॉपर बॉटम एक बहुत अच्छा कंडक्टर किसका, हीट का। तो वो हमारी जो बॉटम पे कई बार देखा है कि हमने जो चाय का पैन होता है या कुछ भी होता है तो उसमें हमारा ईजी क्या होता है
हम उसको कॉपर पेंटिंग, उसका जो नीचे का बॉटम होता है उस पर कॉपर पेंटिंग इसलिए लेते हैं क्योंकि उससे कॉपर पेंट से क्या होता है, वो बहुत अच्छा कंडक्शन ऑफ हीट होता है, बहुत अच्छे से वो हीट प्रोवाइड करता है. देन वी टेकिंग अ copper paint, copper polish of bottom. So copper is a better conductor of heat than the stainless steel. So thank you. Our exercise is complete. Please focus on your question answer and ask me your doubts. Thank you.